Hello and what's up guys, this is Prashant Kumar from King of Maths. Today our topic is for class 10th maths and that is 12.3 part 2. Okay. आप सभी को किंग ऑफ मैथ्स चैनल में मैं होस्ट प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पुनः हम एक नए एक्सरसाइज को लेकर आए हैं, वो है एक्सरसाइज 12.3 और इसका पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 1 वीडियो, इसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, राइट। ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD is a square of side 14 centimeter. With center A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. Okay, so just we draw that figure. This is the figure, and here side AD is equal to 14 centimeter, and this is a square, so all sides are 14 centimeter, right. Just we solve this, right. Area of each four sectors is equal to each other, okay, and is a sector of 90 degree, and sector of 90 degree in a circle. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है टोटल 14, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि रेडियस, यहाँ पर 2 रेडियस मिला हुआ है, तो एक रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इन ए सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, ओके। सो अब हम लोग इसको बना लेंगे। एरिया ऑफ ईच sector is equal to theta by 360 into pi r square, okay. So theta is equal to 90, और ये सभी जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 बाई 360 इंटू पाई इज 22 बाई 7 इंटू आर इज 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 9 4 सा कैंसिल, 2 और ये 11, तो ये हो जाएगा आपको 77 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आइए इसके बाद अब फिर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is equal to side square is equal to 14 square is equal to 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आइए, तो ये जो हमने एरिया निकाला था वो केवल इसका एक का था ना। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल का एरिया निकाल लेना है। तो टोटल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया अब निकाल लेंगे डायरेक्ट, इसका पहले हम लोग निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ABCD का क्या एरिया है 196 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 77 बाई 2, 2 2 4, यानी कि 196 माइनस 7 7 जा
4 and 1/5 is equal to 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ साइड एडिशन। ओके, चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। आप लोगों को अगर बाबू कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दैट। द गिवन फिगर डिपिक्ट रैकिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircle। लेफ्ट और राइट एंड्स जो है उसका सेमी सर्कल है, ठीक है। तो फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इन 60 मीटर एंड दे आर each 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड देन फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge and the area of the track। ओके, सो एट फर्स्ट ड्रॉ दैट। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर है जो कि आपका टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 106 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है। ये टोटल हमारा 80 हो गया क्योंकि ये जब 60 हो गया तो इधर का 10 और इधर का 10, 60 और 10 70 और 70 और 10 80, 80 मीटर टोटल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं और लिखते हैं डिस्टेंस around the track along with inner edge is equal to AB plus arc BEC plus CD plus arc DFA। okay, so just we write अब हम लोग लिख लेंगे इसको। टोटल वो था 106 प्लस 1/2 2πr रेडियस प्लस 106 प्लस 1/2 इंटू 2πr दैट इज रेडियस। तो आपको जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको टोटल हो जाएगा, हाँ टोटल हो जाएगा ये, इसको करेंगे तो 212 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ठीक है। इसको और इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐड कर लिया। अब फिर हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 212 प्लस, इस टोटल को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1320/7। अब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1484 प्लस 1320/7 इज इक्वल टू 2804/7 मीटर। ओके, इसके बाद अब हमें निकालना है क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक। इसके बाद अब लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ GHIJ, एरिया ऑफ GHIJ माइनस एरिया ऑफ ABCD है ना। इसके बाद फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCE, एरिया ऑफ BEC
BEC. Okay, then plus area of semi circle GLJ minus area of AFD. Okay, again just to find the values of that. So that is here 106 multiply 80 minus 106 into 60 plus 1 by 2 into 22 by 7 into 40 square, that is 2 pi r square, minus 1 by 2 into 22 by 7 into 30 square plus 1 by 2 into 22 by 7 into 40 square minus 1 by 2 into 22 by 7 into 30 स्क्वायर. अगेन कॉमन अब ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 106 इक्वल टू 106 कॉमन 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 प्लस 22 by 7 मल्टीप्लाई 40 स्क्वायर माइनस 22 by 7 इंटू 30 स्क्वायर. सबको थोड़ा थोड़ा करके कैंसिल करा दिया हम लोग, है ना. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया. अब आइए फिर इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 106 इंटू 20 प्लस 22 by 7. अब इसको कॉमन ले लेते हैं तो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर हो जाएगा, है ना. इसके बाद अब हम इसको कॉमन लेते हैं, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये होता है 2120 प्लस 22 by 7 और स्क्वायर में करते हैं तो एक बार प्लस और फिर दोबारा माइनस हो जाता है. फिर ये इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको हो जाता है 2120 प्लस 22 by 7 to 70 मल्टीप्लाई 10 हो गया. साथ से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा. 2120 प्लस 2200 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. इसके बाद जब इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर. और यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू 4320 मीटर स्क्वायर आंसर. ओके, इसके बाद वापस हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. In the given figure, AB and CD are two diameters. So that is AB and CD are two diameters of a circle with center O, perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. OD is the diameter of a smaller circle. If OA is equal to 7, OA is equal to 7, then all are 7 centimeter. Find the area of shaded region, means this and this region. Okay, so just we write radius of larger circle, radius of larger circle is equal to 7 centimeter, and radius of a smaller circle, radius of a smaller circle is equal to 3.5 centimeter. Okay,
Again, area of a smaller circle, it means this area of a smaller circle is equal to pi r square is equal to 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. 7 7 cancel, 2 11, that is 77 by 2 centimeter square. Okay, and again area of semicircle AECFB semicircle this side, area of semicircle AECFB of larger circle, that is half pi r2 square. Okay, that is 1 by 2 into 22 by 7 into 7 into 7, 7 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो ये क्या हो जाएगा आपको 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, दैट इज ए बी एंड सी, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1 by 2 into AB into OC is equal to 1 by 2 into 14 into 7, 2 7 जा, और ये हो गया आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका और इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ shaded region is equal to area of a smaller circle, area of a smaller circle plus area of a semicircle, area of semicircle AFCFB minus area of triangle ABC, area of triangle ABNC, area of triangle ABNC. Okay, and again just we write it, area of a smaller circle is 77 by 2, area of semicircle is 77, area of triangle ABC is 49. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 77 है ना, तो 77 by 2 प्लस 28 हो गया. अब आइए ये हो जाएगा 28 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं बिना सोचे समझे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 10. And question number 10 is the area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle as a center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. Use phi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. Okay. तो एक यहाँ पर फिगर बना हुआ है, जनरली फिगर है, ABC इसका दिया हुआ है, और शेडेड रीजन जो है ये बीच वाला पार्ट, इसको हमें
इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ई बी ए, ये तो हम सबको पता है। और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 17320.5 दे दिया हुआ है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बाबू? तो √3 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17320.5। ये तो हो ही जाएगा आपको, है ना। अब √3 का हम वैल्यू रखते हैं तो ये होता है 1.73205 बाई 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। ओके, तो अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200। कैसे हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3 4, इसके थ्रू, ठीक है ना। अब ईच सेक्टर का मेजर कितना है? ईच सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है आपका, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ADEF इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपको 60 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा आपको 6 टाइम्स में, है ना। तो ये आपको हो जाएगा 3.14 इंटू 1 2 3 4 बाई 6 इज इक्वल टू 15700 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, है ना। तो अब हमें क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि 1 2 और 3 सेक्टर हुआ है, तो 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है? 17320.5 माइनस 3 इंटू 15700 बाई 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 17320.5 माइनस 15700 इज इक्वल टू, जब इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको इसका आंसर। ओके, तो बाबू बताइएगा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर तो करना ही है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए, ठीक है। तो 10 तक हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिगर जरूर, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऑन ए स्क्वायर हैंकीचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकीचीफ। तो 9 इस एक रुमाल है जिस पर स्क्वायर रुमाल है जिस पर 9 सर्कल्स बने हुए हैं, और सर्कल के बाद का जो बच जाता है ना उसका हमें बोल रहा है कि ये निकालना है उसका, है ना। तो अब हम लोग लिखते हैं कि इट कैन
observe that side of स्क्वायर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्क्वायर कितना है 42 सेंटीमीटर है। तो एरिया पहले हम लोग इसका फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 छक 42। टोटल इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपको साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद अब हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ऑल सर्कल्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर। सो 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। remaining portion is equal to 1764 minus 1386 is equal to 378 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन होगा। अब इसी के साथ हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ ओ डी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी एंड शेडेड रीजन। ओके, सी द आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंस OACB is a quadrant. OACB is a quadrant and it will stand here 90 degree. It will subtend 90 degree. Okay, then area of quadrant OACB is equal to theta by 360 into pi r square. Okay, that is 9 4s 1/4 into 22/7 into 3.5 to the square, that is 1/4 into 22/7 into 7/2 into 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ये आपको हो जाएगा 77/4 2 ज़ा 8 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBND इज इक्वल टू 1/2 इंटू OB इंटू OD और क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू OB है हमारा 3.5 एंड OD है हमारा 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि आपका यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये क्या बच जाता है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 77/8 माइनस 7/2। ये हो गया आपको 8 और यहाँ 77 माइनस 2 4 ज़ा 28, 2 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद और हमारे पास क्वेश्चंस बच जाते हैं आपको। इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 16, तो हमने 12 नंबर बना लिया। अब हमारे पास 13, 14, 15 और 16 4 क्वेश्चंस बच जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर द सीइंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ये हमेशा पूछते हैं कि सर ये आप स्माइली क्यों बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा स्माइली बनाने का कुछ और कारण नहीं है। तब मेरा स्माइली बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप सभी लोग वीडियो देखें, वीडियो जब भी लास्ट करें तो आप लोग इसी स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराते हुए वीडियो से विदा लें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के साथ, दैट इज़ फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।